कि कार्तिक का महीना था। स्वयं कन्हैया जमुना किनारे बैठे थे और कार्तिक के महीने में दीपदान होता है ना। कई माताएं बहनें यमुना नदी में पत्तल में दीपक जलाकर नदी में बहा रहे थे। अब कन्हैया किनारे पर बैठे एक इतनी लंबी डंडी सी थी। क्या कर रहे थे? कुछ दीपक तो सीधे सीधे जा रहे थे और कुछ दीपक जो कन्हैया के पास आ रहे थे ना, वो डंडी से पास में कर रहे थे और फिर उन्हें जलाकर फिर आगे भेज रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना। कुछ दीपक तो सीधे सीधे जा रहे थे, लेकिन कुछ दीपक जो कन्हैया की तरफ आ रहे थे, कन्हैया उसे और डंडी से पास में करके जला के आगे भेज रहे थे। ये नजारा यशोदा मैया देख रही थी। यशोदा मैया कन्हैया से कहने लगी, अरे कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? मैं बड़ी देर से देख रही हूं, तुम डंडी से कुछ दियों को अपने पास ला रहे हो, फिर जला रहे हो, फिर आगे भेज रहे हो। क्या मतलब है इसका? कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैया, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। ये जो दीपदान में दीवे जला जला के छोड़ रही है ना, कुछ दीवे तो अपनी अकड़ में सीधे जा रहे हैं। कथा हो रही है फिर भी सीधे निकल रही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो कुछ? उन्हें लग रहा है कि गंगा बह रही है कृष्ण, और फिर भी सीधे निकल रहे हैं। बोले, भैया, जो अकड़ में सीधे जा रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, जाओ। आगे जाके बुझ गए ना, कोई जलाने वाला नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनना भैया। जो चुपचाप निकल रहे ना अकड़ में, वो कुछ देर तो टिमटिमा के जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, कोई जलाने वाला नहीं। लेकिन जो दीपक मेरी शरण में आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा वो बुझने की कगार में होते हैं ना, प्यारे, मैं फिर उसे रोशनी दे देता हूं। ऐसे ही ये भागवत कथा का असर है। प्यारे, जो अपने दुख से दुखी हैं, क्या वो संसार में भटकते हैं, अरे उस बाबा पे चले जाओ, फलाने पे चले जाओ, वो वहीं भटकते रहते हैं। लेकिन जिसे मेरे